तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेल मधुमक्खी सेक्स करने के तुरंत बाद ही मर जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक मेल मधुमक्खी अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार सेक्स करती है और वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर मेल मधुमक्खी के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसकी सेक्स के दौरान ही इतनी भयानक तरीके से मौत हो जाती है। तो दोस्तों, फीमेल मधुमक्खियों में सिर्फ रानी मधुमक्खी को ही अपने पार्टनर के साथ मेटिंग यानी सेक्स करने का अधिकार होता है और बाकी बची फीमेल मधुमक्खियां, जिन्हें वर्कर बिज भी कहा जाता है, उनका काम केवल शहद बनाना, छत्ते की देखभाल करना और रानी मधुमक्खी की सेवा करना होता है और इस सब में ही वो अपना सारा जीवन निकाल देती है। और दोस्तों, रही बात रानी मधुमक्खी की, तो जब भी रानी मधुमक्खी अपने जीवन मेटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसका ध्यान वाकई एक रानी मधुमक्खी की तरह ही रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेटिंग करने से कई दिन पहले सभी वर्कर मधुमक्खियां रानी की खिदमत करने में लग जाती हैं। वे सबसे पहले रानी मधुमक्खी को अच्छे से साफ करना शुरू कर देते हैं ताकि वह पहले से ज्यादा सुंदर आकर्षित लगे और इसके बाद सभी वर्कर मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के लिए एक स्पेशल प्रकार का पोषक तत्व तैयार करती हैं जिसे रॉयल जेली कहा जाता है। और इस रॉयल जेली के अंदर कई तरह के स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रानी मधुमक्खी को मेटिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार बना देते हैं। और इन सभी सेवाओं के बाद जब रानी मधुमक्खी मेटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो वह हवा में फेरोमोन नामक एक यूनिक केमिकल को रिलीज करते हैं जो कि मेल मधुमक्खियां के लिए एक सिग्नल होता है कि अब रानी मधुमक्खी मेटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। यह सिग्नल मिलते हैं सभी मेल मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की ओर तेजी से खींचे चले जाते हैं और उन्हें आता देख रानी मधुमक्खी भी खुले आसमान की ओर एक लंबी उड़ान भर देती है और सभी मेल्स भी उसके पीछे पीछे खुले आसमान में मेटिंग करने के लिए चले जाते हैं, जिसे मेटिंग फ्लाइट कहा जाता है। यह उड़ान रानी मधुमक्खी इसलिए भरती है ताकि उसे यह पता चले कि इन सब में ताकतवर और तेज मधुमक्खी कौन है, क्योंकि रानी मधुमक्खी तक केवल वही मेल्स पहुंच सकेगी जो कि इस ग्रुप में सबसे तेज और ताकतवर है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। रानी मधुमक्खी तक केवल तेज और ताकतवर मधुमक्खी ही पहुंच पाती है और रानी मधुमक्खी भी उस मेल के साथ हवा में ही सेक्स करना पसंद करती है और रानी मधुमक्खी का यही शौक आगे चलकर उस मेल की मौत का कारण भी बनता है, क्योंकि जब मेटिंग चलती रहती है तो रानी मधुमक्खी मेल मधुमक्खी के प्राइवेट पार्ट को अपने अंदर लेने के बाद कुछ इस तरह से फंसा लेती है कि चाहे मेल मधुमक्खी कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वह चाहकर भी अपने प्राइवेट पार्ट को रानी मधुमक्खी के अंदर से निकाल नहीं पाता और उसका प्राइवेट पार्ट उसके अंदर ही फंसा रहता है। और यह सब रानी मधुमक्खी इसलिए करती है ताकि वह मेल मधुमक्खी के सारे स्पर्म को बिना वेस्ट किए अपने अंदर ले सके। और जब मेल मधुमक्खी का प्राइवेट पार्ट काफी देर तक अंदर फंसा ही रहता है तो उसके प्राइवेट पार्ट पर सूजन आनी शुरू हो जाती है और वो दर्द के मारे बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर से निकालने की कोशिशें करता रहता है। तो एक टाइम के बाद उसका प्राइवेट पार्ट बार बार कोशिश करने की वजह से रानी मधुमक्खी के अंदर ही फट जाता है और प्राइवेट पार्ट फटने की वजह से मेल मधुमक्खी की बहुत दर्दनाक तरीके से इंस्टेंट मौत हो जाती है। और दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रानी मधुमक्खी एक पार्टनर के मरने के बाद रुकती नहीं है, बल्कि वह तो और कई पार्टनर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। और जैसे जैसे करके और मेल पार्टनर उसके साथ मेटिंग करने के लिए आते हैं तो उनका भी एग्जैक्टली वही हाल होता है जो कि उसके पहले पार्टनर का हुआ था। और ऐसे करके वह तकरीबन 10 से 20 मेल मधुमक्खियों को हवा में ही शहीद कर देती है। और इतने सारे पार्टनर्स के साथ उसका मेटिंग करने का केवल एक ही कारण होता है कि वह एक ही बारी में इतना सारा स्पर्म अपने पास इकट्ठा कर लेना चाहती है कि उसे फिर कभी भी अपने पूरे जीवन में दोबारा किसी और के साथ मेटिंग करने की जरूरत ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रानी मधुमक्खी के अंदर स्पर्मथिका नाम का एक स्पेशल अंक पाया जाता है जिसमें रानी मधुमक्खी सभी मेल्स के स्पर्म को इकट्ठा करके रख लेती है और जब भी रानी का मन होता है तो वह इस अंग से थोड़ा सा स्पर्म निकालकर अपनी बॉडी में यूज करके खुद को प्रेग्नेंट कर लेती है और अपने बच्चों को जन्म दे देती है। जी हाँ दोस्तों, रानी मधुमक्खी के पास यह कुदरती शक्ति होती है कि वह जब चाहे अपनी बॉडी में रखे स्पर्म का यूज करके खुद को प्रेग्नेंट कर सकती है और बच्चों को जन्म दे सकती है। और इसी स्पर्म का यूज वह अपने पूरे जीवन भर करती रहती है जब भी उसे बच्चे पैदा करने होते हैं। और दोस्तों, हवाई मेटिंग खत्म होने के बाद वह वर्कर मधुमक्खियां को इशारा करती है, जिसके बाद सभी वर्कर मधुमक्खियां उसे सुरक्षित छत्ते में ले आती हैं और फिर से रानी मधुमक्खी की खिदमत करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पूरे जीवन भर रानी बच्चों को पैदा करते रहती है और वर्कर मधुमक्खियां उसकी देखभाल करती रहती हैं।
तो दोस्तों, आपको मधुमक्खियों के मेटिंग करने का यह तरीका कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और दिमाग हिला देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।